कमलेश तिवारी हत्याकांड में सनसनीखेज कबूलनामा, आरोपियों ने कहा शरीयत के मुताबिक हत्या, वारदात का अफसोस नहीं। कमलेश तिवारी के परिवार वालों को योगी सरकार देगी 15 लाख रुपए की मदद, सीतापुर में एक घर देने का भी किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, आगजनी की घटना के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, छात्रों में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग से दहला कनॉट प्लेस का इलाका, मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। धनतेरस से पहले इंदौर में सोने के 185 नकली सिक्के हुए बरामद, एसटीएफ की गिरफ्त में आरोपी। भारतीय सेना के पलटवार के बावजूद बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, सूत्रों के मुताबिक एलओसी पर टैंक तैनात कर रही है पाकिस्तान की फौज। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सीआरपीएफ के टेम्पोररी कैंप पर आतंकी हमला, ग्रेनेड अटैक में सीआरपीएफ का एक जवान घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जवानों ने पाकिस्तान के मोर्टार शेल को किया डिफ्यूज, बमबारी के दौरान गिरा था मोर्टार। पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, अंसार उल गजवत हिंद का सरगना हमीद लल्हारी हुआ ढेर। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता जारी, मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन के दौरान फायरिंग, एक शख्स की मौत। बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन, बलूच नागरिकों की जबरन किडनैपिंग का किया गया विरोध। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भारत म्यांमार आर्मी की ज्वाइंट एक्सरसाइज, दोनों देशों के जवानों ने दिखाया पराक्रम। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत अरुणाचल के दौरे पर, ईस्टर्न आर्मी कमांड ट्रेनिंग सेंटर का भी किया दौरा। दिवाली से पहले मोदी सरकार का तोहफा, नियमित होंगी दिल्ली की सभी अवैध कॉलोनियां, करीब 50 लाख लोगों को होगा फायदा। मोदी कैबिनेट से किसानों को भी मिली राहत, रबी फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाया, एमटीएनएल और बीएसएनएल करेंगे विलय। चुनाव से पहले झारखंड में विपक्षी दलों में बड़ी फूट, जेएमएम और कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। नतीजों से पहले बाबा केदार के दर पर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, पत्नी के साथ लिया बाबा का आशीर्वाद। कल महाराष्ट्र और हरियाणा के आएंगे नतीजे। सुभाष चोपड़ा बने दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष, कीर्ति आजाद को मिला प्रचार यूनिट का जिम्मा। तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, देश से बाहर जाने पर कोर्ट को देनी होगी जानकारी। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर बीसीसीआई के नए बॉस सौरव गांगुली का बयान, कहा जल्द खत्म नहीं होते चैंपियन, धोनी करेंगे आखिरी फैसला। कर्नाटक के कई इलाकों में आफत की बरसात से बड़ी परेशानी, बेलगाम के येलप्पा मंदिर तक में घुस गया पानी। बलिया में यूपी पुलिस की खुली पोल, मॉकड्रिल के दौरान नहीं चल सकी बंदूकें और आंसू गैस की गोले छोड़ने वाली कर। नोएडा में मुसाफिरों से भरी बस में लग गया आग, इमरजेंसी गेट से यात्रियों को निकाला गया, कोई हताहत नहीं। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला जारी, संगरूर में सैकड़ों एकड़ में जली पराली, आसमान में फैला धुएं का गुबार। न गोली काम आई, न गोला काम आया, न झूठ किसी ने माना, न फरेब चल पाया। और हमारा यही मौकफ है कि हमें अपनी रियासत की वहदत की बाली चाहिए। कश्मीर पीछे छूटा, पीओके बना मुद्दा। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? मोदी के नए हिंदुस्तान ने तब्दील हुए इमरान के पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। कंगाल पाकिस्तान बेहाल हो गया। पाकिस्तानी दाने दाने को तो इमरान पाई पाई को तरसने लगे। कौन सी चीज सस्ती करी हुई है? सारी महंगी है। इमरान खान के दौर में सब घर वर है, हर चीज तोड़ी गई। जब कुछ नहीं चला तो पाकिस्तानी फौज ने निकाला नया हथियार। ये हाइड्रोजन बम नहीं है, ये एटम बम नहीं है। पाकिस्तानी फौज ने वो हरकत कर दी जो दुनिया की कोई और फौज सोच भी नहीं सकती। वर्दी पहनकर बंदूक उठाने वाली पाकिस्तानी फौज को अब नाच गाना नजर आने लगा है। ये है बाजवा के गुर्गों की हालत। जब बारूदी जंग नहीं जीत पाए तो उतर आए प्रोपेगेंडा पर, और प्रोपेगेंडा भी फौजियों वाली नहीं, ये प्रोपेगेंडा है नाच गाने का। आज आपको दिखाएंगे पाकिस्तानी फौज की एक घटिया करतूत, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कैसा है इमरान का आइटम बम। आखिर क्या है हिंदुस्तान के खिलाफ इमरान का यह आइटम बम? आज खबर का टुकड़ स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान में एक फिल्म बन रही है, नाम है खौफ कंगन। इस फिल्म को पाकिस्तानी फौज ने प्रायोजित किया है, या यूं कहें कि पाकिस्तानी फौज इस फिल्म के पीछे है, और इस फिल्म में एक आइटम नंबर डाला गया है जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। इस गाने के बोल तो हम आपको नहीं सुना पाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी फौज का यह आइटम बम और इसका मकसद जरूर समझाएंगे। पाकिस्तानी फौज का आइटम कनेक्शन, सीधे डीजी आईएसपीआर यानी आसिफ गफूर का ऑर्डर। दरअसल आइटम सॉन्ग सामने आने के बाद नीलम पर सवाल उठे थे। सवाल ये कि आखिर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने के लिए उन्होंने आइटम सॉन्ग क्यों किया। इन सवालों के जवाब में नीलम ने एक ट्वीट किया
जिसमें लिखा था, इस आइटम सॉन्ग को करने के पीछे सिर्फ एक वजह थी, ये फिल्म DGISPR यानी आसिफ गफूर का प्रोजेक्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जो करती हूँ डंके की चोट पर करती हूँ और कबूलती भी हूँ। मैं मर मिटने को तैयार हूँ। आप ये फिल्म और मेरा गाना जरूर देखना। जिस मेजर जनरल आसिफ गफूर का जिक्र नीलम ने अपनी ट्वीट में किया, वे पाकिस्तानी फौज के प्रमुख प्रवक्ता हैं। कश्मीर से आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद वे लगातार भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाते रहे हैं और यही काम उन्होंने एक बार फिर इस आइटम सॉन्ग के जरिए किया है। लगता है आजकल ISPR को मनोरंजन करने की ड्यूटी दी गई है। जल्दी वो दिन आएगा जब पाकिस्तानी फौज की परेड में आइटम नंबर होंगे। ट्विटर पर आसिफ गफूर को गफूरा कहा जाता है। ये वही आसिफ गफूर हैं जिन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाने की जल्दबाजी में पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झूठ पर्दाफाश कर दिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर हमले की कोशिश की थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब विंग कमांडर अभिनंदन ने दिया था। अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 गिरा दिया था और खुद उनका MiG-21 बाइसन भी क्रैश हुआ था। पाकिस्तान ने कहा कि F-16 का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन गफूर बोल गए कि 2 विमान डॉग फाइट के बाद गिरे थे। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। ये था गफूरा का वो झूठ जिसने पाकिस्तान के F-16 के इस्तेमाल को जग जाहिर कर दिया। अब जब आसिफ गफूर झूठे साबित हो चुके हैं, तो वो ऐसे आइटम नंबर से अपनी फरेब की फैक्ट्री चलाने में जुट गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।